छत्तीसगढ़ में भाजपा को जिताने के लिए सबसे बड़ी मोदी की गारंटी को माना जाता है और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ का बजट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा और इसीलिए विधानसभा के बजट सत्र में आज बजट प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। आज उनसे ही हम समझेंगे कि आखिरकार इस बजट को प्रस्तुत करने में किस तरीके से उनकी भूमिका रही है। सर, बनाया कैसे गया है, कितना उसको अलग अलग तरीके से सजाने संवारने और उसके धरातल पर उतारने के लिए आपने मेहनत की है, पहले इसके बारे में बता दीजिए, फिर बजट पर चर्चा करेंगे। हाँ, सभी विभागों के साथ चर्चा, लोगों के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, युवाओं के साथ अलग अलग तरह से हमने चर्चा और इंटरेक्शन किया और अधिकाधिक फीडबैक जितना एक सीमित समय में हो सकता था, बहुत कम समय था हमारे पास, उसमें विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए ये हमने सुनिश्चित किया कि हर तरह के फीडबैक के आधार पर हम इस बजट को प्रस्तुत कर सकें। आपका जो बजट उद्बोधन था उसमें कई बातें सामने आई कि विपक्ष के दौरान में क्या कुछ खामियां थी और आपके बजट में क्या कुछ क्वालिटी है, उसको आप संक्षिप्त में बता पाएंगे? निश्चित रूप से हमने एक विजनरी वे में आने वाले समय में हम कैसे हमारी इकॉनमी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, इसका एक रोड मैप प्रस्तुत करने का हमने काम किया है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की जो हमारी हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार थी, उसने हर जगह सिस्टम को कोलैप्स करने का काम किया। इन बातों को अलग अलग एंगल से मैंने जिक्र करने का बजट स्पीच में प्रयास किया। सर, ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कई और शॉर्ट फॉर्म आपने दिए हैं, तो जिस तरीके का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है बजट भी उसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा क्या? जो अभी तक लोन की प्रक्रिया रही है, कर्ज की प्रक्रिया रही है, उसमें कोई कमी लाएंगे, किस तरीके से? देखिए, जो ज्ञान है वो तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनके से संबंधित वेलफेयर स्कीम्स को समर्पित करने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स और बजट को समर्पित करने के लिए, हमारी इकॉनमिक ग्रोथ को उस पर डेडिकेट करने के लिए हमने लाया है। ग्रेट सीजी का भी हमने एक एब्रीविएशन दिया, उसमें जी फॉर गारंटी है, आर फॉर रिफॉर्म्स है, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है, ए के लिए अचीवमेंट है, टी के लिए टेक्नोलॉजी है, सी के लिए कैपेक्स है और जी के लिए गुड गवर्नेंस है। तो ग्रेट सी जी के कॉन्सेप्ट पर भी हम लाए। इसमें अलग अलग स्ट्रेटजिकल पिलर्स को रीडिफाइन करने की हमने कोशिश की है, जो स्ट्रेटजी हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो सकती है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो आपने किया है वो उनकी ही सरकार में बनाई गई योजनाओं की नकल है, कुछ नया नहीं है। तो फिर मोदी की गारंटी से इनको इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? गारंटी को हमने इतने तरीके से लागू किया है। विपक्ष पर मैं क्या कमेंट करूं? टैब लेकर, टेक्नोलॉजी बेस्ड पेपरलेस बजट लेकर हम गए, उसका भी वो विरोध करने लगे। टेक्नोलॉजी से आखिर कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है? क्यों उससे सिस्टम सुधर जाता है और उनके जेब में पैसा पहुंचना कम हो जाता है, इसीलिए शायद उनको इतनी नफरत है। तो ये विपक्ष को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बताया है ओपी चौधरी ने कि लगातार इस तरीके की जो खामियां रहती है वो ऑफलाइन ऑनलाइन का सबसे बड़ा उसका जो कारण है, जो दूर करते हुए ओपी चौधरी ने इस बजट पे खास तौर पर टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया और इसी से ही आगे ग्रोथ भी जो है इस बजट के जरिए लाई जाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस ग्रोथ में कब तक किस तरीके से मोदी की गारंटी को पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से संतोष साहू के साथ TV9 के लिए अमित मिश्रा।